बच्चे लोगों को। हाँ तो बच्चे लोग, आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हूँ छाया शर्मा, आप लोगों की हिंदी की शिक्षिका। और मैं आज आप लोगों को अध्याय 17 खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ, जो कि अरुण कमल जी की रचना है। यह रचना किनकी है? अरुण कमल जी की रचना है। तो उनके रचने में खुशबू रचते हैं हाथ, कैसे हाथ हैं जो खुशबू को रचते हैं, ठीक है, वह कौन से हाथ हैं, किस प्रकार के हाथ हैं, ऐसा इस पाठ का शीर्षक क्यों बनाया गया है कि खुशबू रचते हैं हाथ। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इस रचना के पीछे उनका क्या उद्देश्य है उसको, ठीक है बच्चे लोग। तो आज हम लोग अरुण कमल की रचना खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ेंगे। यह रचना खुशबू रचने वाले हाथों की है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, उस मंशा को कितने अच्छे लाइनों में उस सजाकर एज ए कविता के रूप में आप लोग के सामने रखे हैं, उसे मैं बताती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें अरुण कमल जी कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई गलियों से गुजरकर, और उन गलियों में बहुत सारे नाले भी हैं, वो गलियां जो संकीर्ण है, वो गलियां जो छोटी है, उनमें बहुत सारे नाले भी हैं। उन नाले को पार हो करके और कूड़े करकट के ढेरों के बाद, जब गलियां हैं, नाले हैं, तो जाहिर सी बात है कूड़े करकट तो होंगे ही। जहां नालियां होती है, गंदगी होती है, वहां कूड़े करकट ही तो होते हैं, वह गंदगी से भरी हुई जगह ही तो होती है। उसी टोले के अंदर जो गंदगी से भरी हुई जगह है, उसी टोले के अंदर रहने वाले लोगों के जो हाथ हैं वह खुशबू को रचते हैं। किस प्रकार की खुशबू को रचते हैं? उभरी नसों वाली हाथ, घिसे नाखूनों वाली हाथ। आप लोग देखे होंगे, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो दादी नानी होंगी, अगल बगल में जो होंगे, क्या देखते होंगे, उनकी हाथों की जो नसें हैं वह उभर करके सामने आ गई हैं, ठीक है, देखते होंगे ना, ये हाथ में मोटे मोटे नस दिखते होंगे। जो बूढ़े लोग हैं, जो बेचार है, ठीक है, उनकी हाथों की नस क्या है? उभरे हुए मोटे मोटे दिखाई देते हैं, और उनके नाखून जो होते हैं ना, वह काम करते करते घिस से गए होते हैं। तो वही कहा गया है कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब पीपल से पत्ते से नए नए हाथ कहने का क्या मतलब है? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का हाथ जो बिल्कुल कोमल है। छोटे छोटे बच्चों का हाथ कितना कोमल होता है ना, सो सॉफ्ट लगता है कि उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर के रखे रहे, इतने प्यारे हाथ होते हैं। वह भी हाथ काम करते हैं, वह भी बूढ़े बेचारे जो लोग हैं, जो अपनी मजबूरी से तंग आकर, जिनको आराम की अभी जरूरत है, वैसे लोग भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। किस प्रकार का काम कर रहे हैं? आगे की लाइन में हम लोग पढ़ेंगे। जख्म से फटे हुए हाथ, वैसे हाथ, कुछ हाथ वैसे भी हैं जिनको हाथों में काम करते करते घाव हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, और जख्म के कारण उनके हाथ क्या हो गए हैं? फट गए हैं। वे हाथ भी क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। वे हाथ भी क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। यही इसी गली में बनती है, जिस गली में गंदे लोग रहते हैं, उसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। मुल्क यानी देश की, ये मुल्क है जो उर्दू शब्द है, ठीक है, मुल्क यानी देश हुआ, अपना वतन हुआ। तो मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्ले के लोग। गंदे मोहल्ले क्यों कहा गया है? क्योंकि वह नालियों के पार है, क्योंकि वह कूड़े करकट के ढेर के पार है, इसीलिए उसे गंदे मोहल्ले कहा गया है। जहाँ पे नालियां रहती हैं, कूड़े करकट के ढेर रहते हैं, वहां पे तो हम जाना ऐसे भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसी जगह से खुशबू रचने वाले हाथ निकलते हैं, जो कि हमारे देश की बहुत ही अच्छी और नामी ग्रामी अगरबत्तियां, फेमस अगरबत्तियां बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। और वो अगरबत्तियां किसकी होती हैं? केवड़ा की होती हैं, गुलाब की होती हैं, खस की होती हैं और रात रानी की होती हैं। ये सब फूलों का नाम है, ठीक है, ये सब क्या है? फूलों का नाम है।
दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू है, और दुनिया की जितनी भी गंदगी है उसी गंदगी के बीच क्या है? दुनिया की खुशबू है। खुशबू इसलिए है क्योंकि वहीं से सुगंधित अगरबत्तियां आती हैं, जिन्हें हम बड़े ही भाव आदर प्रेम के साथ अपने आराध्य को, अपने देवता को क्या करते हैं? अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। रचते रहते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ। और इस प्रकार से उनके हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? घिसे नाखूनों वाले हाथ, कटे पिटे, जिनके हाथ में जख्म हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि बूढ़े लोग, ठीक है, जिन्हें आराम की आवश्यकता है, वैसे लोग भी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भूख की जो बीमारी है वह सता रही है। इस दुनिया में रहने के लिए 3 आधारभूत चीज बहुत ही जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो जहाँ रोटी की बात है तो रोटी के लिए काम करेंगे तभी तो रोटी हमारे पास आएगी, काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं आएगी। तो उस रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए जो लोग छोटे बच्चे हैं वह भी काम कर रहे हैं, जो बूढ़े हैं वह भी काम कर रहे हैं, और जिनको काम करना है, जो कि यंग है, ठीक है, जिनको काम करने, जो युवक है वो तो काम करते ही हैं। तो इस प्रकार से जहाँ इस अरुण कमल जी का कहने का अर्थ यह है कि जिस गली को हम जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जिस गली का हम नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं कि छी उस गली में नहीं जाएंगे, वहां बहुत गंदगी है, उन्हीं गंदे लोगों के बीच से और वहीं गलियों के बीच से खुशबू रचने वाले हाथ होते हैं, जो कि अगरबत्तियां बनाते हैं, और उसी को हम बड़े आदर भाव से अपने आराध्य को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। ठीक है, तो यह रचना किनकी है? खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, खड़ी हो जाइए। कमल का 2 पर्यायवाची बताइए। पंकज सरोज। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब नहीं है, खत्म हो गया। हाथ का पर्यायवाची बताइए, खड़ी होइए आप। हाथ का पर्यायवाची बताइए। यहाँ बस आप देख रहे हैं क्या है कि खुशबू रचते हैं हाथ, तो हाथ का पर्यायवाची बताइए। कोई बच्चे हाथ का पर्यायवाची जानते हैं? नहीं जानते आप लोग? हाथ का पर्यायवाची होता है हस्त और कर। हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? हस्त और कर। उसके बाद खुशबू। खुशबू मीन्स क्या हुई? खुशबू का पर्यायवाची महक, सुगंध। ठीक है, और तो कुछ वैसी बात नहीं है। तो अब हम आप लोग को नए क्लास में मिलेंगे और इसका जो वर्ड मीनिंग है वो आप लोग याद करके आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ऑफ कर